जय माता दी, वेलकम टू इंट्रो टू कर्मा। सो आज हम करेंगे जनरल रीडिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी द टाइम बेस्ड रीडिंग। हमारे पास दो डेक्स हैं, दैट मीन्स आपके पास दो चॉइसेस है। इन दोनों डेक्स में से, इन दोनों इमोजीज में से आपको एक इमोजी चूज करनी है जो कि अभी आपका करंट कनेक्शन बताएगा, फ्यूचर में क्या आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, किस तरीके से आपको चीज़ों को डील करना है, वो सारी चीज़ें आपके लिए आएगी। हम एक एक डेक को लेके चलेंगे। अभी आई एम गिविंग यू सम टाइम, आप पॉज कर सकते हैं एंड चूज अ इमोजी, चूज अ डेक। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेक फर्स्ट। जिन्होंने भी ये साइड चूज करी है, ये डेक चूज किया है, ये रीडिंग अभी उनके लिए है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है, किस तरीके से चल रही है चीजें। कनेक्शन ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी अगर मैं एनर्जीज चेक कर रही हूँ आपके कनेक्शन की, देखो प्यार बहुत है, प्यार मुझे पूरा नजर आ रहा है, कनेक्शन मुझे पूरा नजर आ रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप ना आसान नहीं है। बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहे हो इस टाइम पे आप। हो सकता है आप इमोशनल चैलेंजेस फेस कर रहे हो सकता है आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, वाइस वर्सा इधर उधर चीज़ें करेक्ट नहीं हो पा रही है, सिचुएशंस इजी नहीं है, अभी बहुत हार्ड टाइम चल रहा है। एंड ये जर्नी आपकी कंटिन्यू रहेगी कुछ टाइम के लिए। ये कुछ डेट्स है जो हमें निकालने होते हैं, निभाने होते हैं, एंड ये जर्नी रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे प्यार दिख रहा है, प्यार दोनों के साइड से है, बट ये जो हार्ड टाइम्स चल रहा है ना, इसकी वजह से आप लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों से डील नहीं कर पा रहे हो। एंड ये जहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि चीज़ें डील नहीं हो पा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। देखो टाइम के साथ ना आप ग्रो करते हो, टाइम के साथ इमोशंस भी चेंज होते हैं, लेकिन अगर आप स्टक रहोगे उस चीज़ पर कि पहले ऐसे होता था एंड अब नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बहुत क्योस क्रिएट होगा, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत ब्लॉकेजेस आएगी। सो हम जितनी जल्दी समझ लें कि टाइम के साथ चेंजेस को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। टाइम के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, सामने वाले को समझाना एंड समझना ऑन दी अदर हैंड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जितनी जल्दी हम ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे ना, रिलेशनशिप आपका थोड़ा शांत हो जाएगा। अभी ये जितना उथल-पुथल चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे तब शांत होगी जब एक्सेप्टेंस वाला फ़ेज़ आ जाएगा। हम जब चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाएँगे कि हाँ, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हमें इस तरीके से डील करना है। टाइम लगेगा, हर कोई सीख के नहीं आता है। विद टाइम हम ग्रो करते हैं, हम विद टाइम चीज़ें सीखते हैं। सो ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है, हो सकता है कि इस टाइम पे आप दी एंड वाले स्टेज पे हो सकते हो कि हो ही नहीं सकता, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या सिचुएशंस इस तरीके से क्रिएट हो गई कि आपको लगता है कि दी एंड है, कि हो ही नहीं सकता, या सामने वाला पर्सन इस टाइम पे हो सकता है एफर्ट्स नहीं डाल रहा हो, कि आपको समझ नहीं रहा हो। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अभी आपके रिलेशनशिप में मुझे उम्मीद नज़र आ रही है। यू कैन कीप योर होप्स अलाइव। थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आई फील मेजरली, कोई फेमिनिन एनर्जी से मैं कनेक्ट हो रही हूँ कि जो भी फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, वो अपनी साइड से बहुत पेशेंट है इस टाइम के। मेजरली फीमेल एनर्जी मेरे पास आ रही है, वो बहुत पेशेंट है, दे आर जस्ट वेटिंग कि चीज़ें ठीक हो, काम हो, शांत हो, बट वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही है। एंड यू हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट इमोशनली, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। सो सिर्फ अभी के लिए उम्मीद अपनी मत छोड़िए। आई अंडरस्टैंड कि चीज़ें इस तरीके से चल रही है, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, बिकॉज आने वाले टाइम में चीज़ें सही होने के बहुत चांसेस बिल्ड हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एक मेरे पास बहुत नेगेटिव कार्ड आया है, दैट इज़ कि बहुत चीज़ें आस-पास रिलेशनशिप में इस तरीके से है जिसका आपको आइडिया ही नहीं है। आप अवेयर ही नहीं है कि आपके आस-पास चल क्या रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आप ट्रस्ट करके बैठे हो, या जो सामने आपको तसल्ली दे रहे हैं, या सामने से आपको बोल रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, या इट इज़ मैनेजेबल। जी नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। आपको अवेयरनेस क्रिएट करना, आपको आसपास सराउंडिंग लोगों से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है या बातचीत कम हो रही है, सो बहुत हाई चांसेस है कि आने वाले टाइम में आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, या आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो अभी तक आपको जिसका अंदाज़ा ही नहीं है।
सो अवेयरनेस क्रिएट करना, क्लैरिटी लेके आना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। तो जितना जल्दी आप इन चीज़ों पर वर्क करोगे उतने चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप हील हो। देखते हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों से डील करना पड़ेगा, कितने टाइम का ड्यूरेशन आ रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स अ टाइमलेस वीडियो। स्टार्टिंग जब भी आप देख रहे हैं आज से लेके 9 वीक्स आपके लिए बहुत क्रूशल है। मेरे पास बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला कि उम्मीद मेरे पास अभी भी है, लेकिन उम्मीद भी आप तब रख पाओगे जब आप उस डिफ़िकल्ट टाइम से कोप अप कर लोगे। कई बार हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, यू डू नॉट नीड टू डू दैट। मेरे पास बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है, बहुत चीज़ें ऐसी सराउंडिंग में भी लोग भी आपको बहुत बैकस्टैब कर सकते हैं, फैमिली से भी बहुत प्रेशर आ सकता है। देयर विल बी अ टाइम कि आपको लगेगा नहीं, चलो छोड़ दो। ये जो बेस्ट टाइम है ना, ये यू नीड टू हील योरसेल्फ। आप अपने ऊपर वर्क करिए, आप अपने आप को हील करिए। आप जितना जल्दी खुद को डिटैच करेंगे, आप उतना जल्दी इस रिलेशनशिप पर भी वर्क कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी एक टिप है कि अगर हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या लाइफ में हम कोई भी चीज़ डिमांड करते हैं, किसी चीज़ को मांगते हैं, तो हमें डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। एंड वो डिटैचमेंट कब आता है? जब एक्सेप्टेंस वाला फेज आता है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चीज़ें जिस तरीके से चल रही है। तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। टाइम बहुत डिफिकल्ट है, मेरे पास कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है। अब इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रोमांटिकली ही हो। ये फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ये फ्रेंड्स की तरफ से भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी, बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकती है। यू अंडरस्टैंड, ये थर्ड जो पर्सन है ना, ये थर्ड पार्टी, थर्ड इमेज जो भी आपको दिख रही है, इनकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आने के बहुत चांसेस हैं। बट ये चीज़ें तब सही होगी कि आप लोग अभी भी साथ में होंगे। जब तक आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा, कम्युनिकेशन हेल्दी रहेगा, उतना बेटर आपके लिए ये रिलेशनशिप रहेगा। वीडियो के एंड में मैं कुछ रेमेडीज ड्रॉप करूंगी, या कैप्शन में मैं आपके लिए कुछ रेमेडीज लिखूंगी, कुछ सजेस्ट ड्रॉ करके देखूंगी। आप जो भी कुछ स्विच वर्ड्स होंगे, आप जो भी उनमें से रिलेट कर पाएँ, आप वो स्विच कोड्स का चैन कर सकते हैं, उससे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे रिलेशनशिप में शांति बनी रहेगी। चलो, लेट्स कम टू द डेक 2। जिन भी लोगों ने अभी ये वाली फाइल चूज़ करी थी, ये वाला डेक चूज़ किया था, अब ये रीडिंग उनके लिए है। लेट्स सी कि रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या चल रही है। रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज बहुत बिल्ड हो रहे हैं, जो कि मुझे इस टाइम पर नज़र आ रहा है। बहुत ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो दैट मीन्स या तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर पे, या फिर पुरानी कोई ऐसी चीज़ है जो सामने आई है जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ चल नहीं रहा है। पर्सन एनर्जी सप्रेस करे जा रहे हैं आप लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहनी है, बोलनी है, बतानी है, बट किसी तरीके से आप बता नहीं पा रहे हैं। एंड जो वो इमोशंस है, वो पर्सन को सप्रेस करे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, एंड आप उस इमोशंस के तले चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही है रिलेशनशिप में। बहुत लोग आएँगे इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए, ठीक करने के लिए, लोगों के इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। गाइडेंस देने के लिए बहुत लोग आएँगे, बट वो गाइडेंस आपको किस हद तक लेनी है, कहाँ तक लेनी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी का इन्वॉल्वमेंट कितने हद तक चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। वरना मुझे बहुत लोग आते हुए सजेशन देते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो मेरे पास मेजर ब्लॉकेज आ रही है ना, कि मे भी हो सकता है कि टैग के लिए, नाम के लिए आप लोग साथ में हैं कि हाँ, हम लोग साथ में हैं, लेकिन कुछ है नहीं साथ में, वो सिर्फ़ एक टैग है, रिलेशनशिप जैसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो एक हेल्दी रिलेशनशिप भी तभी चलता है जब वहाँ पर बातचीत हो, आपकी पूरे दिन भर की एक सेम रूटीन है। अगर आप साथ में रह रहे हो, सुबह उठ रहे हो, काम कर रहे हो, रात को सो रहे हो, वेयर इज़ द कम्युनिकेशन? साथ में रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हो। रिलेशनशिप शुड फील लाइक रिलेशनशिप। अगर कोई एक पर्सन इनसिक्योर है, कोई एक पर्सन अगर टेंशन में है, एंड अगर उस टाइम पे वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ समझाना कि हर चीज़ हो जाएगी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। दोनों लोगों का अंडरस्टैंडिंग होना, अगर एक पर्सन लो है एंड दूसरे पर्सन का समझाना बहुत ज़रूरी है, एंड इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें बहुत लैक कर रही है। एंड अगर ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रही, सो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत गैप बढ़ सकता है।
बहुत गैप भर सकता है। मेरे पास हेल्थ पर कुछ चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। सो जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ। अपने ऊपर काम करिए, अपनी हेल्थ पर काम करिए। थोड़ा-सा अपनी लाइफ में पीस लेके आइए, ग्राउंडिंग करिए। आप जितना ग्रास में नंगे पाँव चल सकते हैं, पानी में पैर डाल के बैठ सकते हैं। पानी इज़ नेचुरल वाटर बॉडी। नदी किनारे हैं, समुद्र किनारे, आप कहीं भी अगर पानी में बैठ सकते हैं, या कहीं भी अगर आपके आस-पास ग्रास है, लॉन है, पार्क है, वहाँ पर थोड़े टाइम नंगे पैर चलिए। ग्राउंडिंग करने की आपको बहुत ज़रूरत है, वरना आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पर रिफ्लेक्ट होगी। मेरे पास इस रिलेशनशिप में बहुत ब्लॉकेजेस आ रही है, बट जो मेजर ब्लॉकेजेस वो है कम्युनिकेशन। बातचीत प्रॉपर नहीं है, एंड इसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत डिस्टेंसेस बढ़ेंगे। हो सकता है कि पुरानी कोई चीज़ ऐसे सामने आई हो, लेकिन पुरानी चीज़ें भी किसी हद तक सॉर्ट हो सकती है अगर बातचीत प्रॉपर हो। अगर बातचीत ही नहीं है, सो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, वो चीज़ कभी सॉर्ट नहीं होगी, वो चीज़ बीच में अटक जाएगी। एंड जब चीज़ें पाइल अप होती रहती है ना, हम अपने दिमाग में चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, वो एकदम पर एक टाइम के बाद बर्स्ट हो जाती है, उस टाइम पे चीज़ें संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेट्स सी कि कितने टाइम तक क्या ड्यूरेशन आ रही है आपके लिए, आपको किस तरीके से डील करना होगा इस रिलेशनशिप में। आप जो भी पाइल देख रहे हैं, आप अपना पाइल का नंबर ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हमें पता रहे, एंड यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जीज लाइक दैट। लुक, मैंने बोला था कि मेरे पास इंटरफेरेंस बहुत आ रहा है। लोग गाइडेंस देने तो आएंगे, लेकिन लोग मैनिपुलेट करके भी जाएंगे, एंड ये मैनिपुलेशन बहुत नेगेटिव वे में होगा। इट्स नॉट फॉर योर बेनिफिट। सो कौन आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, किस हद तक आ रहा है, वो लिमिट आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ये जितना भी मैनिपुलेशन इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये आपके पार्टनर के टुवर्ड्स भी आ सकता है, उनके ऊपर भी आ सकता है, जो भी आपका पार्टनर है, वाइस वर्सा, जो भी एनर्जीज चल रही है, उनको भी बहुत लोग आएंगे इन्फ्लुएंस करने, तो वो आपके खिलाफ हो। आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। इस रिलेशनशिप में आप कुछ भी इम्पल्सिव स्टेप नहीं ले सकते। आप कुछ भी सोचे बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। कुछ भी करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। अगर इस टाइम पे आप कोई भी इम्पल्सिव स्टेप लेते हो, या कुछ भी ऐसे, गुस्से में हम बहुत सारे स्टेप्स ले लेते हैं, या गुस्से में हम बहुत चीज़ें बोल देते हैं, कर देते हैं, उससे बहुत चीज़ें खराब हो जाएगी। माइंड दैट, ये चीज़ मैं आपको भी बोल रही हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम वेस्ट रीडिंग। अगर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो रही है, या अगर आप इन चीज़ों से डील कर रहे हो, तो सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा, वरना चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड चीज़ें बहुत स्लो डाउन है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, एंड कुछ टाइम के लिए आप लोगों की एनर्जीज यही है, चीज़ें बहुत स्लो ही चलेगी, बहुत धीरे ही चलेगी। कोई बात नहीं, कुछ टाइम का फेज है, अंडरस्टैंडिंग लेके आओ। अगर सामने वाला पर्सन इस टाइम पे कम्युनिकेट करने की एनर्जीज में नहीं है, गिव देम सम स्पेस, एंड विद टाइम धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए, एंड विद टाइम हो सकता है कि चीज़ें वर्कआउट करें आप लोगों के फेवर में। आई अंडरस्टैंड इधर इस वाले कार्ड में, इस डेक में एक एनर्जी है जो कि बहुत अलोन है, बहुत सैड है। कि जब हम एक ऐसे फेज में होते हैं कि हम ना किसी से बात कर सकते हैं, हम ना किसी से डिस्कस कर सकते हैं, ना हम किसी को बता सकते हैं। सो ये सैडनेस बहुत हेल्थ पर रिफ्लेक्ट होगा। इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन द हेल्थ। थोड़ा सा वर्क करिए रिलेशनशिप पे। इसमें भी मेरे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं आ रहा है। देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर बातचीत नहीं है, ऐसा लगता है कि चीज़ें एंड हो रही है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का वर्क करिए, धीरे धीरे जैसे आप लोगों की बातचीत बेटर होगी, चीज़ें ठीक होती चली जाएगी। आई एम गोइंग टू ड्रॉप सम स्विच वर्ड्स एंड स्विच कोड्स इन द कैप्शन। आप लोग जो भी उन चीज़ों से रिलेट करते हैं, आप उन रेमेडीज़ को ले सकते हैं एंड आगे फॉलो कर सकते हैं। जय माता दी।